क्या कुछ इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक किरदार है, इस वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। बजट से पहले कुछ चीज़ें नेगोशिएट करनी होती। चेयरमैनशिप का कह रहे हैं तो वो शायद कोई इनको मिल जाए। मुस्लिम लीग नून को इसमें कोई मसला भी नहीं होगा। अगर लड़ाई करनी होती तो फिर हुकूमत साजी तो ना करते। क्या कुछ इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या फिर कुछ और? अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। फ़खर, आप ये जो सारी की सारी मुज़ाकरात और बारगेनिंग चल रही है इत्तेहादियों के दरमियान में, इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? अलीना, मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में जो है कोई इस तरह के आपस में जो है वो इख्तलाफात हो सकते हैं। ये इस तरह की बारगेनिंग के हवाले से देखें, जब से हुकूमत बनी है आप तब से लेके आज के दिन तक देखें, पीपल्स पार्टी ने हर उसके ऊपर जब भी हुकूमत को, चाहे वो कानून साजी हो या चाहे किसी और भी मामलात में हो, हमेशा से वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती आई है। और ये सपोर्ट मैं ये नहीं कहता कि वो मुस्लिम लीग नून से किसी मोहब्बत के सिलसिले में कर रही है, बल्कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक किरदार है, बाकी भी जो एक्टर्स हैं उसमें उन सब का किरदार है। तो इस वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये इस तरह चलता रहेगा। बाकी जो पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड्स हैं, जो शेयर होता है पार्लियामेंट में, जो कायमा कमेटीज़ होती हैं उसकी चेयरमैनशिप तो उतनी ही मिलती है। इसमें कोई एक आध सीट का अगर वो कर रहे हैं या एक आध जो चेयरमैनशिप का कह रहे हैं तो वो शायद कोई इनको मिल जाए और मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को इसमें कोई मसला भी नहीं होगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो सिंध में ख़ास तौर पे जो फ्लड के हवाले से बजट में वो बढ़ाने के हवाले से है। तो ये ऑलरेडी जो इंटरनेशनल जो प्लेजेस की गई थी, ये तमाम सिंध या उससे मुतासरा जो इलाके थे सैलाब से, तो वो उनका जो शेयर एक बनता है वो उस हिसाब से उनको पिछले बजट में भी मिलता आया है अब भी, और शायद ये फ्यूचर में भी, क्योंकि कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो रिहेबिलिटेशन का है। तो ये इसमें भी वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि ये आपस में जो एक इत्तेहाद है ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि ये साथ साथ चलते रहें और ये निज़ाम चलता रहे। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम। जो आप इंटरनेशनल प्लेजेस का हवाला दे रहे हैं वो सिर्फ प्लेज ही हुए थे, किसी ने उस तरह से तो रकम दी नहीं बाकायदा तौर पर, ऐसा ही है? नहीं, इसमें जो है वो मतलब वो रिपोर्ट शायद वो कम होता हो, लेकिन किसी न किसी हद तक जो है वो जो मुताल्लिका वजारत है या उसके थ्रू ये पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, चाहे वो उस लेवल पे नहीं है जितने प्लेजेस किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ वो मिल रहा है पाकिस्तान को। उसमें से जो शेयर है वो पीपल्स पार्टी, प्लेजेस हुए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस तरह से तो कुछ नहीं फंडिंग, ऐसा ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एक जो प्लेजेस कॉप जो 26 में हुए थे वो डिफरेंट थे और ये बाकी भी जो फ्लड्स के हवाले से थे वो एक डिफरेंट थे। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है कुछ ना कुछ अमाउंट पाकिस्तान को मिलती रहती है। अच्छा, ठीक है। कमिंग बैक टू द सवाल, महमल आपकी क्या राय है? और ये भी बताइएगा, सीनियर लीडरशिप बिलावल साहब को तो हमने देखा उन्होंने इनकार किया काबीना से मुतालिक जो भी खबरें चल रही थी उसके ऊपर, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे इस सिलसिले में नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए ना, पहली चीज़ तो जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या कोई तनाज़ा होगा, इन दो जमातों में बिल्कुल कोई तनाज़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैसे जो उन्होंने जिस तरह अपना शेयर भी मांगा है, ये वैसे एक एग्रीड अपॉन फार्मूला था हुकूमत में आने से पहले भी, और ये बातचीत उनकी जिस तरह उस वक्त भी चल रही थी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी। तो उन्होंने एक ही ज़्यादा जो है वो आपने खुद ही बता दिया कि 11 उनकी बनती, उन्होंने 12 एक स्टैंडिंग कमेटी का और का है। फिर जहाँ तक ये फ्लड रिहेबिलिटेशन की बात है, ये बिल्कुल फ़खर सही बात कह रहे हैं वो, क्योंकि आती कई दफ़ा मोस्टली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, और वो फिर सिंध को तो जानी ही है, तो वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से कोई लड़ाई होगी। ये जो है वो उनके साथ बजट से पहले क्योंकि कुछ चीज़ें नेगोशिएट करनी होती है, ये वो चीज़ें हैं। तो वैसे भी आप ये देखें कि दोनों जमातों ने एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं करनी। अगर लड़ाई करनी होती तो फिर हुकूमत साजी तो ना करते, फिर इकट्ठे हुकूमत तो ना बनाते। अभी तक आप अगर देखें, वैसे भी पिछली पीडीएम हुकूमत भी आप 16 माह की देख लें, अब भी देख लें, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो जो है उन्होंने साथ निभाया है इनका, मतलब उनकी सियासत का, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कोई नाराज नहीं किया। तो जहां तक ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। जहाँ तक ये है कि जो वजारतों की बात है, आप बात कर रही हैं, देखिए उसके अंदर जो चीज़ है कि ये अभी वैसे तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो मेरी इतलात है वो ये चीज़ है कि देखिए बजट से पहले तो ऐसी चीज़ शायद कुछ ना हो। अभी तो बजट आने में चंद दिन रह गए हैं, तो उससे पहले तो पीपल्स पार्टी एक अपनी जो है वो ज़ाहिर बात है एक लेवरेज भी नहीं ख़त्म करेगी, वो निगोशिएट भी करेगी, वो चीज़ें भी होंगी। तो इसलिए अब जहाँ तक ये है कि क्या इनके जो अगर
डिफरेंस आ रहे हैं कोई इस तरह के ओपिनियन में, देखिए बिलावल साहब का तो मौका वैसे इलेक्शन से पहले यही था कि वो हुकूमत में जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर क्योंकि हालात ऐसे बने, पीटीआई बिल्कुल जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी, फिर हुकूमत साजी, तो वो चीज़ तो एक अपनी तरफ है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि दो राय पाई जाती है। एक राय जो है उसमें वो ये है कि देखिए हम हुकूमत का हिस्सा है तो फिर इख्तियार भी तो होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होकर भी अगर वजारतें नहीं लेती तो लोग जो है या आवाम ये समझेगी कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक वैसे ओवरऑल, क्योंकि जो है पहले से बिलावल भुट्टो साहब ने एक पूरा इलेक्शन से पहले भी कहा था कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमने देखा कि फिर क्योंकि पीटीआई तो हुकूमत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहती और हुकूमत साजी तो होनी थी, तो फिर एक हुकूमत साजी हुई और फिर वो आगे हुकूमत का हिस्सा भी बने, लेकिन वजारतें नहीं। तो उसके अंदर एक थिंकिंग है कि जिस तरह अगर जब मुश्किल डिसीजन होती हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं, तो पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रही है। सलीम साफी साहब, ये देखिए ये कोई आज से तो सॉरी एक से ना, ये कोई आज से नहीं डिस्कशन चल रही है, जब इन्होंने हुकूमत ज्वाइन भी की थी ये तब भी डिस्कशन चल रही थी कि क्या वजारतें लेनी है कि नहीं, और यही बात उस वक्त भी आई थी कि शायद बजट के बाद जो है जो फाइनल डिसीजन होगी वो बजट के बाद हम कराएंगे।